नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज अगले प्रैक्टिस सेट पर और प्रैक्टिस सेट संख्या यह है आपकी 6। साथियों, हम आज के प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे भक्तिकाल में कृष्ण काव्यधारा से संबंधित प्रश्नों पर। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। यह पंक्ति है देवकी, रसखान की, पद्माकर की या ग्वाल कवि की। बताइएगा यह पंक्ति किस कवि की है। तो साथियों, सही जवाब है इसका रसखान। यह पंक्ति रसखान की है। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? बताइए, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव या पुष्टि भाव। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है, आपको बताना है। तो सही जवाब क्या है? माधुर्य भाव। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, हितहरिवंश या रूप गोस्वामी। बताइएगा, जो अष्टछाप की स्थापना है वो उसका श्रेय किस आचार्य को दिया जाए? तो विठलनाथ। विठलनाथ सही जवाब है। अगला प्रश्न, नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई है? हाँ, सभी कवि गड़िया और नंददास जड़िया। तो बताइएगा, यह जड़िया की उपाधि नंददास को किस रचना के आधार पर है? रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत या पदावली। बताइए, इनमें से कौन सी रचना के आधार पर या मुग्ध होकर किस रचना से जड़िया की उपाधि इनको मिली है? तो सही जवाब है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवदास। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं, बताएंगे। तो सही जवाब क्या है आपका? राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद या जायसी। रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद या जायसी। बताइएगा। तो इनमें से सही जवाब है रसखान। रसखान के लिए कही गई है। अगला हम देखते हैं प्रश्न है, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या स्वामी हरिदास। बताइए, रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? इनमें से सही जवाब आपका क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। बताइए, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो सही जवाब है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम। यह प्रसिद्ध पंक्ति बताइए किस कवि की है, किसकी है? तो बताएंगे। सही जवाब क्या है? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास। तो संतन को कहा सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो कुंभन दास। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? इनमें से कौन सा गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? सूरदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी या नंददास। इनमें से गोस्वामी विठलनाथ का जो शिष्य नहीं था कौन है इनमें से? तो विठलनाथ का जो शिष्य नहीं था वो सूरदास। कौन? सूरदास। श्रीमद्भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? श्रीमद्भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण, राधा, गोपी
या ग्वाल। कृष्ण, राधा, गोपी व ग्वाल इनमें से कौन किसका श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख नहीं है? तो साथियों राधा। किसका? राधा। इनमें से राधा का श्रीमद् भागवत पुराण में क्या नहीं है? उल्लेख नहीं है। बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? बताइएगा। सही जवाब क्या होगा? तो गदाधर भट्ट जो हैं चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की? कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किससे सहन की? रसखान, नंददास, मीराबाई या सहजोबाई? तो ये तो बड़ा आसानी प्रश्न है। किसने सहन किए है? तो मीराबाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्ति कवियों में किसकी हैं? नंददास, ध्रुवदास, सूरदास या मीराबाई? नंददास, ध्रुवदास, सूरदास या मीराबाई? तो संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? तो सही जवाब आपका है, संख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो सही जवाब आपका हो जाएगा ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? वैसे साथियों सूरदास की भी बहुत से पद हैं, 1.25 लाख पद तो सूरसागर में ही हैं। चलिए देखते हैं सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर व परब्रह्म? बताइए सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो सही जवाब है आपका लोक रंजक, लोक रंजक। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? बताएं। सूरदास, नंददास, रत्नाकर या कविरत्न? सर्वाधिक तर्कशील जो गोपियाँ हैं वो किस कवि की हैं? बताएंगे। तो सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ नंददास की मानी जाती हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश या रस? बताइए साहित्य लहरी की विषय वस्तु इनमें से क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो नायिका भेद। अगला प्रश्न है साथियों कि ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य? बताइए ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? सही जवाब है वल्लभाचार्य। सही जवाब है वल्लभाचार्य। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया है? बताइएगा। रसखान की किस रचना में? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला या अक्षाप? बताइए किस रचना में किया है? तो सही जवाब है प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका? कौन सी रचना आपकी नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला व प्रेम वाटिका? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ? बताइए वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी। अगला प्रश्न है, युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय? बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, इनमें से
कवि जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? जन्म काल के अनुसार सबसे पहले नंददास, कुंभनदास, श्रीभट्ट और छित्स्वामी, इनमें से आप लोग बताइए कि कौन से जन्म काल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर हैं। तो सही जवाब है कुंभनदास। अगला प्रश्न है, आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल। बताइएगा। सही जवाब आचार्य शुक्ल का यह कथन है कि जो भी आगे की कवियों की रचनाएं हैं वो सब मानो कि जैसे कि सूर की झूठी रचनाएं हों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। भ्रमर गीत, भमर गीत, भ्रमरदूत, उद्धव शतक, ये रचनाएं किसकी हैं? तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो भ्रमर गीत जो रचना है वो आपके सूरदास की है। भमर गीत किसकी है? तो भमर गीत जो रचना है नंददास की है। और भ्रमरदूत किसकी रचना है? भ्रमरदूत जो रचना है आपके सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। तो चलेगा, ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बा ऑप्शन सही हो जाएगा। बा ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान। बताइए इनका समय किसका कौन सा होगा? 1533 1618 ईस्वी, 1504 से 1563 ईस्वी, 1533 से 1583 ईस्वी और 1478 से 1583 ईस्वी। बताइएगा इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए सूरदास का जो समय है वो है 1478 से 1583 ईस्वी, 1478 से 1583 ईस्वी। नंददास का जो समय है 1533 से 1583 ईस्वी, 1533 से 1583 ईस्वी। और मीरा का जो समय है 1504 से 1563 ईस्वी, 1504 से 1563 ईस्वी। रसखान का समय है 1533 से 1618 ईस्वी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही सही हो जाएगा। देखिएगा पहला ही आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं के लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश, भाव प्रकाश, भक्तनामावली या भक्तमाल। बताएंगे कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब है भाव प्रकाश। भाव प्रकाश आपका इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि या कणाद। बताइए पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि या कणाद। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सही है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव के व्यक्ति करते थे? सूर किस भाव की व्यक्ति करते थे? सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव या दास्य भाव। बताइए सख्य भाव, माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव या कि दास्य भाव, किस भाव की व्यक्ति करते थे वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूरदास? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दास्य भाव। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का दशम स्कंद या उपनिषद। तो सही जवाब है आपका भागवत का दशम स्कंद भ्रमर गीत की मुख्य आधार रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुक्ल। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां हैं आचार्य शुक्ल की। और किसके लिए हैं? तो सूरदास के लिए। किसके लिए? सूरदास के लिए ये पंक्तियां कही हैं। किसने? आचार्य शुक्ल ने। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ताही क्षण उड़राज उदित रस रास सहायक और कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनो नागरी नायक किसकी पंक्तियां हैं? बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास,
नंददास रसखान या मीराबाई, सूरदास, नंददास, रसखान या मीराबाई, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका, सही जवाब है नंददास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? मोमन गिरिधन छवि पे टक्यो और ललित त्रिभंग चाल पे चल के चिबुक चार गाड़े ठरक्यो, किसकी पंक्ति है? कृष्णदास, सूरदास, मीरा या परमानंद दास? कृष्णदास, सूरदास, मीरा या परमानंद दास? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका कृष्ण दास हो जाएगा। सही जवाब कृष्णदास। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कहा करो बैकुंठी जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, किस कवि की पंक्तियां हैं? बताइए। कुंभन दास, परमानंद दास, नंददास, सूरदास, बताइए किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं परमानंद दास की। अगला, हितजू को मंगल किसकी रचना है? हितजू को मंगल किसकी रचना है? बताइए। हितजू को मंगल, हितजू को मंगल रचना कृष्णदास, सूरदास, चतुर्भुज दास या नंददास? हितजू को मंगल किसकी रचना है? तो है चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हर गुण हरन गोसाई, बारह बार प्रणाम करूं अब हरव शोक समुदायी, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास, भूषण, मीराबाई या रसकान? तुलसीदास, भूषण, मीराबाई या रसकान। स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बारह बार प्रणाम करूं अब हरव शोक समुदायी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो सही जवाब है मीराबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन, किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, रसखान, मीराबाई या नंददास? सूरदास, रसखान, मीराबाई या नंददास, किसकी पंक्तियां हैं? तो मीराबाई, मीराबाई। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु काव्य रचना किसकी है? शीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी या कि नंददास, किसकी है यह रचना? तो यह है रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी। और अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए गुडरुन चलत रेणुतन मंडित मुखदज लेप किए, किसकी पंक्तियां हैं? शोभित कर नवनीत लिए और गुडरुन चलत रेणुतन मंडित मुखदज लेप किए। तो मीराबाई, रसखान, परमानंदास, सूरदास? मीराबाई, रसखान, परमानंदास, सूरदास, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं आपकी सूरदास की पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनन नेकौ नींद न लीनी, किसकी पंक्तियां हैं? नंददास, सूरदास, परमानंदास, कुम्मनदास? बताइए ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं परमानंद दास की, कि जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे न नैनन नेकहु नींद न लीनी, ये परमानंद दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में न करके सवैयों में किया है? मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास या रसखान? तो सही जवाब इसमें रसखान हो जाएगा। सवैया में श्रेष्ठ कवि हैं रसखान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? रामानंद, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास निरंजनी? कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, वेदावेद है, शुद्धाद्वैता द्वैत है? बताइए, शुद्धाद्वैत है, बताइए। ब्रह्म माया से सर्वथा लिप्त अर्थात शुद्ध है, यह आपका दार्शनिक सिद्धांत किसका है? तो सही है आपका जो विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है, पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्ट मार्गीय, पुष्ट छाप, अष्टछाप, बल्लभ संप्रदाय या विट्ठल संप्रदाय? पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किससे जाना जाता है? तो बल्लभ संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास,
कुम्भनदास, सूरदास, परमनदास, कृष्णदास, तो सही है, यही सही है। इसमें ये चारों सही हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दिष्टकूट के पदों का वर्ण्य विषय है। अलौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना, अर्थाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन, कूटनीतिज्ञ जीवन दर्शन का प्रतिपादन, राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। बताइए सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था? बताइएगा। सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, छीत स्वामी। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था? सही जवाब आपका हो जाएगा कुम्भनदास। कुम्भनदास। परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास। परमानंद सागर किसकी रचना है? तो परमानंद दास की ही रचना है। अगला प्रश्न है, नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भावाव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? अनेकार्थ मंजरी, अमरकोश, रस मंजरी या मान मंजरी। बताइए। नंददास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भाव व्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? सही जवाब है मान मंजरी। मान मंजरी। और आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठलनाथ जी के नियंत्रित करने पर, चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण उनके द्वारा फटकारे जाने पर या आत्मग्लानि होने पर, अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठलनाथ जी के किस आधार पर हुए हैं? तो चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण। तो ये आपके 50 प्रश्न थे साथियों हमारे कृष्ण काव्यधारा के। तो आप लोग बताएंगे कि इससे आपके 50 में से कितने प्रश्न सही गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।